बच्चे हाथ इधर देखो, उसकी टांग को सपोर्ट इसलिए देना है क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है, उसकी टांग को भी सपोर्ट देके चलना है। अभी देखो संदीप कुमार सर के साथ हमारे जवान फौजी लोग यहाँ आए हैं हमारे देश के रक्षक, और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच सजागता जो कर रहे हैं उन लोगों को एक एक गामूचा, हमारे जातीय स्वाभिमान, एक एक गामूचा देकर यहाँ स्वागत करते हैं। देखिए जो सम्मान दिया है स्कूल ने आपको, वो हम जीवन भर याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर, आपने इतना हमारे लिए इतना किया, हम सर आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इस चीज़ के लिए। और जितने भी उपस्थित अध्यापकगण, अध्यापिकागण, जितने भी प्यारे बच्चे, मैं इंस्पेक्टर संदीप अपनी टीम के तरफ से 12 इंडिया की तरफ से मैं आप सभी का इस स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला शब्द, सर आप प्लीज बैठिए, अब हम शुरू करते हैं। आप प्लीज, क्योंकि आप है कि बच्चों ये बताओ 2+2 कितना होता है? 4। कितना इजी से बता दिया आपने, कितना जोश है आप में। ठीक है, आपने 4 कैसे बताया बताओ, क्लास में से कोई? आपने 2+2 बोला है 4 होता है, मैं बोलता हूँ 2+2 5 होता है। क्या वो सही है? क्यों? वाई? बिकॉज आप लोग जानता है कि 2+2 4 होता है कि नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो चीज आप जानते हो, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज के लिए, आपको पूरा भरोसा है कि जो मैं 2+2 4 बोल रहा हूँ, जो कैलकुलेशन है मेरी, वो मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने मुझे जो बताया है कि 2+2 4 होता है। इसीलिए आपने, मैंने सवाल करते ही आपका तुरंत जवाब आ गया बच्चों। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई डिजास्टर आता है छोटे से लेके बड़े स्केल का, मान के चलिए हम देखते हैं ये हमारा नेशनल हाईवे है, इस हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंटल केसेस में हम लोग देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट है, कोई विक्टिम पड़ा हुआ है जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है, क्या ये कॉन्फिडेंस तभी भी होता है? बताइए, क्या ये जो कॉन्फिडेंस आपने 2+2 4 बोला है, क्या ये कॉन्फिडेंस उस समय भी होता है? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब क्या है? किसी के पास है? बच्चों को क्यों इसलिए है क्योंकि उस दौरान आपको पता नहीं है कि क्या करना है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कि हमको अगर कोई फर्स्ट एड किसी को जरूरत है तो उसको किस तरीके से फर्स्ट एड। आगे वाले बैठ जाओ। देखो, ये जो रेस्क्यूअर है ये क्यों रेंग के जा रहा है? ये क्योंकि वहां पे आपको ऐसे हालात मिलेंगे कि आप सीधे तरीके से चल के नहीं जा पाओगे। तो जाते जाते सबसे पहले क्या करना है कि जो आसपास के कांच का टुकड़ा होगा, कोई सरिया होगा, कोई धारदार जो शार्प चीज है जो उसके शरीर में चोट लग सकती है, जिससे फर्दर इंजरी हो सकती है, उसको हटाना है। उसको हटा के, अभी आप देख रहे हो कि सब उसके हाथ को क्रॉस बांध रहे हैं, दिख रहा है बच्चों? ये क्रॉस क्यों बांध रहे हैं? किसी का है कुछ पॉइंट? किसी को कुछ आ रहा है समझ में? ये जो रेस्क्यूअर है, एक सेकेंड, ये इसने हाथ ऐसे क्रॉस ठीक हो, लेकिन आप ऐसे टकराओगे और वो बिल्डिंग के किसी पार्ट से टकरा के वो टूट जाए, आप उसकी इंजरी को बढ़ा रहे हो, आप उसको रेस्क्यू करने की जगह आप उसकी इंजरी को बढ़ा दोगे, इसलिए उसके हाथ को क्रॉस बांधा जाता है। और ये जो हाथ क्रॉस बांधते हैं ये इतने टाइट भी नहीं बांधने बच्चों की, उसका आप सर्कुलेशन ही अफेक्ट कर दो, उसको ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल टाइट नहीं बांधना है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी देखो, अभी क्या करना है, उसके बाद उसका बटन रिलीज करना है। अगर जिप लगाई है तो थोड़ा जिप को ढीला करना है, और अगर कोई बटन, जैसे मेरी शर्ट का बटन है तो बटन को रिलीज करना है, अगर कोई टाई पहना है तो टाई को निकाल देना है। उस मलबा हटा रहा है, और इसने क्या किया है कि अपने हाथ में उस रेस्क्यूअर को, जो घायल व्यक्ति है, उसको खींच के अपने धीरे धीरे इस तरीके से आप खींच के
एक सेफ जगह तक लेके जा सकते हो अकेले। ये कोई भी अकेला आदमी कर सकता है। आपका बेहोश आदमी पड़ा हुआ है कहीं पे भी, उसके साइड में इसको रख देना है, ठीक है, उसमें साइड में इसको बिछा देना है। तो उसके मोरल को भी बूस्ट करना है कि भाई साहब कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, हम आगे हैं आपको हेल्प मदद के लिए, ठीक है। किसी को भी आप हेल्प करने जाओ, मेडिकली फर्स्ट एड करने जाओ, उसको इस तरीके से उसको मोरल को आप करना है कि कोई बात नहीं, हम आगे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप टेंशन लेना। देखो बच्चों, कभी भी कुछ होता है, कोई आपके आसपास कुछ हादसा होता है या पुलिस की गाड़ी आती है तो देख के लगता नहीं है कि हम सेफ हैं, लगता है ना बच्चों। अभी जैसे रात को अंधेरे में जा रहे हो, आप अकेले हो, सामने से पुलिस की गाड़ी नजर आ जाती है तो आपको क्या लगता है? आपको एक अलग से शांति मिल जाती है, अरे कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, पुलिस की गाड़ी जा रही है या फौजी लोग जा रहे हैं तो मैं सेफ हूँ। देख रहे हो अभी कंबल को किस तरीके से कंबल को फोल्ड कर, क्यों किया फोल्ड? ताकि उसको धकेल के पूरे कंबल के ऊपर ले आए और उसके पाँव की तरफ से बांध देना है। और इस तरीके से अभी देखो, इस तरीके सेम वही चीज है, एक पाँव से क्या कर रहा है, वो मलबे को साफ कर रहा है। इस तरीके से इजीली आप खींच के अपने घायल व्यक्ति को आराम से इसको एक सेफ जगह में ले जा सकते हैं। देखो ये बच्चों, ये डिस्टेंस ज्यादा कि हाँ चलो आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे, जब तक आप उसको गेट तक लेके जाओगे वो उसकी आंख गिर जाएगी, और जैसे उसकी आंख गिर जाएगी तो वो डैमेज है, वो अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और अंधा होने की वजह से जो उसकी दूसरी आंख होगी बच्चों, वो भी उसपे, जो उसकी ऑप्टिक नर्व होगी, जो नर्व है हमारी, वो उस पर इतना प्रेशर आएगा कि वो या तो फट जाएगी या फिर वो दूसरी आंख से अंधा हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे करेंगे? उसकी आंख निकली हुई है और उसको हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है 100 किलोमीटर, और आप क्या करोगे? देखो अब ये क्या है बच्चे, ये क्या है? पेपर कप है ना, ये तो हर जगह उपलब्ध है, आपके घर में भी हो सकता है, कहीं आसपास कहीं भी मिल जाता है चीज। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो, जब भी ऐसी आंख का हादसा हो, तो सबसे पहले जो आंख ठीक है बच्चों, उसको ढकना है, उसको बंद करना है। उसको, जो भी घायल व्यक्ति है, उसको बोलना है कि भाई साहब आपकी जो आंख ठीक है उसको कपड़े से कवर कर देना है। वो क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उससे क्या होगा कि जो आंख, अभी एक आंख तो डैमेज हो गई है, तो दूसरी आंख पे ज्यादा प्रेशर ना आए, उसकी ऑप्टिक नर्व पे ज्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए उसकी आंख बंद कर दी जाती है। तो अभी देख लो कि आपने जो उसकी आंख ठीक थी, हमने उसको ढक दिया है, उसको बोल दिया है कि भाई साहब अपनी आंख वो कर दो। अब जो आंख उसकी लटकी हुई है उसमें क्या करना है, एक कॉटन का टुकड़ा, कॉटन का या कोई भी कपड़ा, आपके घर में कॉटन नहीं है तो एक टुकड़ा साफ कपड़ा आपका हैंकी भी हो सकता है, उस पेपर कप से उसको धकेलना है। ये नहीं कि हाथ से उठा के पेपर कप में डाल देना है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसको पेपर कप से धकेलना है, पेपर कप से धकेल के फिर जैसे देखो बैंडेजिंग कर रहे हैं हम, इसकी बैंडेजिंग कर रहे हैं इस तरीके से उसको। अब उसकी आंख जो लटकी हुई थी वो पेपर कप के अंदर जो गीला कपड़ा है वो उसको स्टेबल रखेगा, जो उसकी इंजरी है उसको स्टेबल करेगा। तब अब वो चलेगा फिरेगा, उसकी आंख गिरेगी नहीं, गिरेगी क्या? नहीं गिरेगी। तो जब तक हम इसको किसी आई स्पेशलिस्ट के यहाँ ले जाएंगे, इसकी आंख जिंदा रह सकती है। एक पॉसिबिलिटी बनेगी, एक संभावना बनेगी कि इस जो व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, इसकी आंख जिंदा रह सकती है। अगर ये नहीं करते तो क्या होता? ये नहीं करते तो आपके थोड़ा सा बाहर जाने से, पैदल चलने से, क्योंकि ऑब्वियस है इसका जब आंख निकली होगी तो दर्द भी होगा, छटपटाएगा। क्या मेरी हिंदी समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि क्योंकि बच्चों मेरे को आसामीज नहीं आती तो इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। और किसी को अगर कुछ भी लगता है कि डाउट है तो वो आप मेरे को रोक के पूछ सकता है, बाद में पूछ सकता है, ठीक है। देखो अभी आपके साथ ही करेंगे। उन्होंने क्या किया, पहले जो उसकी आंख ठीक थी उसको ढक दिया, फिर उन्होंने पेपर कप लेके उसको उसकी गीला कपड़ा डाल के उसको आंख को धके दिया। देखोगे तो मुश्किल ही लगेगा। स्वप्न तुम थोड़ा सा इधर होकर घूम जाओ ताकि दिख जाए बच्चों को। देख लो बच्चों, ये इस तरीके से हो गया। अभी ये क्या करना है, एक उसकी गर्दन के पीछे से ले जाके उसको बांध देना। अब पीछे में एक रुमाल का टुकड़ा या कोई कपड़ा रखना है ताकि उसको जहां पे हम गांठ मारेंगे वो उसको चुभे ना। अब ये इसलिए किया जा रहा है, देखो अगर ये है कैसे पता लगेगा? हाँ जी, ब्लड मान के चलिए कि ओपन इंजरी नहीं है, अंदर ही छाती टूटी है, तो कैसे पता लगेगा?
ब्लड मोटा लगेगा और उसमें आपको लगेगा कि इसका हाथ सूजा हुआ है, इतना मोटा है, वो दर्द होगा, हैं? ठीक है। अभी देखो ये बाजू हिला सकता है? नहीं हिला सकता। तो जब भी इसका मान के चलिए हाथ टूटा हुआ है तो इस तरीके से डॉक्टर तक पहुंचने तक हम इसको तकलीफ नहीं होगी। उसका जो पेन है थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा इसको शांति। स्प्लिंट बोलते हैं, देखिए आप, ये मेडिकल भाषा में इसको स्प्लिंट बोलते हैं। ये अंदर से बाहर की तरफ से हार्ड है, अंदर की तरफ से सॉफ्ट है, तो उसको हम स्प्लिंटिंग करेंगे। ठीक है, किसी की पाँव टूट गया है तो उसको स्प्लिंट करेंगे हम। अब स्प्लिंट कैसे करना है देखो, अभी आप देखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी का पाँव टूट गया, किसी की बाजू टूट गई। ठीक है, ठीक है। जो आगे बैठे हो बैठे रहो ताकि पीछे वालों को दिख जाए। ठीक है, अभी आपके घरों में क्या है, आपके पास क्या है, बम्बू है, बैम्बू अवेलेबल है। हमारे पास तो यहाँ स्प्लिंट है, लेकिन आपके पास क्या है, बैम्बू है। तो बम्बू को क्या लेना है, देखो बच्चों, आपकी बॉडी में नेचुरल स्पेस कहाँ है? नेचुरल स्पेस समझते हो? जैसे जो आपके घुटना है, घुटने के नीचे जो जगह है, आप लेटो, देखो आप फील करो कि वहां से कोई भी चीज आराम से गैप, एक नेचुरल गैप होता है ना हमारी गर्दन के नीचे और हमारे घुटने के नीचे, वहां से क्या करना है, वहां से ये कोई बैंडेज, जिसको हम क्रैप बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज है, उसको पहले डालना है। तो देखो ये जो ये स्प्लिंट है, ये क्या है, ये आपके लिए, आप मान के चलो आपका बम्बू का टुकड़ा है, बम्बू की लकड़ी है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है। इस तरीके से क्या करना है, एक लौंग लेनी है ताकि उसकी यहाँ तक, बता देता हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है चीजें ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जब भी सांप काटता है, देखो हिंदुस्तान में चार प्रजाति है, जो हमारे पास 300 से ज्यादा ऐसे स्पीसीज हैं, सांप हैं हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो जहरीले नहीं है। मेन किसका नाम सुनते हैं हम, कोबरा सुनते हैं, कोबरा है, क्रैच है, वाइपर है, 100 वाइपर है। और टी शर्ट देखो, टी शर्ट आप सब लोग घर में पहनता है। अभी देखो टी शर्ट से स्ट्रेचर बन जाएगा। ठीक है, टी शर्ट से स्ट्रेचर बना सकते हो, बेडशीट से स्ट्रेचर बना सकते हो, ब्लैंकेट से स्ट्रेचर बना सकते हो। अभी देखो रेस्क्यूअर्स ने क्या किया है, टी शर्ट पहन ली है ना। और ये हमारे पास क्या है, लोहे के पाइप है, लेकिन आपके पास क्या होगा, बम्बू है कि नहीं है। अभी देखो, अब ये चीज तो आपने स्कूल में बना के भी रख सकते हो। देखो 2 बम्बू को पकड़ना है, ये मान के चलो ये बम्बू है, ये पाइप नहीं है, बम्बू है, और टी शर्ट पहन रखी है। देखो 3 लोगों ने टी शर्ट पहन रखी है। अभी देखो, अभी टी शर्ट पहन रखी है, एक आदमी झुकेगा और इस तरीके से क्या है कि बम्बू को टी शर्ट पहना दी। ठीक है, बम्बू को टी शर्ट पहना दी। देखो बच्चों, अब ये बम्बू को टी शर्ट पहना दी। अब ये क्या बन गया, बच्चों, ये बन गया स्ट्रेचर। आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, पहलवान तुम ही आ जाओ, शाबाश। ठीक है, अभी लेट जाओ, इसमें लेटा दो, लेट जाओ बच्चे। ठीक है, आप बताओ बच्चों, मुश्किल है? भारी हो गया है ना। अच्छा बताओ बच्चों, मुश्किल है? कितना इजी है। देखो स्ट्रेचर आपका कितने, 1 मिनट से कम समय में आपका स्ट्रेचर बन गया कि नहीं बन गया? इसमें ज्यादा हमको कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। चलो हम तो पाइप लेके आए, लेकिन आपके घर में बम्बू होगा। बम्बू में ये इजीली, बम्बू में पहले तो हमने टी शर्ट पहनाया था बम्बू को, अभी हम बम्बू को क्या पहनाएंगे, सीमेंट या चावल का बस्ता पहना रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 2 या 3 बस्ता पहना के आप एक स्ट्रेचर बना सकते हो। ये बन गया बच्चों आपका स्ट्रेचर, बन गया कि नहीं बन गया? मुश्किल है? नहीं है। तो पहले पता था क्या आपको? आप आ जाओ, अपने आप में आ जाओ, पहलवान को बार बार मत बुलाओ। अभी ये लेटेंगे, देखो लेट जाओ बच्चे, लेट जाओ, शाबाश।
तो ये देखो, ये हमारी बच्ची है, ये लेटी हुई है। अब इसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, बेटी लोगों को उठाने दो। आप लोग उठाओ बच्चों, आगे एक बार आ जाओ, आ जाओ, उठा के देखो एक बार, आ जाओ, उठाओ, उठाओ, ये लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखो, अब ये आराम से लेके जा सकते हैं, कोई मुश्किल है? बहुत इजी। क्यों लगाया मास्क? क्यों लगाया मास्क, कोई बताएगा? मास्क बच्चे इसलिए लगाया कि हो सकता है कि उसके मुंह से थूक निकला होगा, है ना? अभी देख लो, आपको आई फ्लू चल रहा है आजकल। आई फ्लू कम्युनिकेबल है, तो एक दूसरे से दूसरे को इजी से लग जाता है। तो हो सकता है कि जिसको आप सीपीआर देने जा रहे हो उसको कोई बीमारी हो, अस्थमा हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको भी लग सकती है, इसलिए मास्क लगाना है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप अपना हैंकी यूज करो। बेटी लोग क्या करेंगे, अपने जो दुपट्टा है, चुन्नी है, उसको मुंह पे लपेट लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और हो सके तो ग्लव्स पहनना है। अगर ग्लव्स नहीं है तो उसको सीपीआर देने के बाद हाथ को अच्छे से हाइजीन तरीके से साबुन से और उससे अच्छे से धोना है, धुलाई करना है, ठीक है, सैनिटाइज करना है हाथ को। तो अभी ये देखो, ये है हमारी डमी है। और इसका क्या है, इसका हमें क्या नहीं मिल रहा है, इसकी जो हमने कैरोटिड पल्स चेक की है, इसकी ना तो पल्स धड़क रही है, बीप बीप नहीं मिल रहा है, और ये सांस भी नहीं ले रहा है इसका। और इसको अभी जस्ट 1-2 मिनट ही हुआ है। तो हमने इसको सीपीआर किस तरीके से देना है, देखो अभी ध्यान से देखना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो क्या है कि हमने ये जो हमारा जायफल प्रोसेस देख रहे हो, देखो जो हमारे निप्पल है ना, निप्पल देख रहे हो बच्चों? बच्चों ध्यान से सुनो, मेरी बात को भी सुनते रहो, देखते भी रहो, सुनते भी रहो। जो हमारे निप्पल है, निप्पल को जो लास्ट पॉइंट है, ये हमारा जायफल प्रोसेस होता है। ये देख रहे हो खड्डा, स्टर्नम, ये जो बीच की हड्डी जा रही है ना, जो रिब केज में, इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये जो बीच में लास्ट में जो हड्डी खत्म हो रही है, टच करके देखो, ये क्या है, आपका जायफल है। ये जायफल प्रोसेस है, ठीक है बच्चों, ये जायफल प्रोसेस है। देखो यहाँ पे खड्डा आपने लगा के देखो, ऐसे लगेगा कि खड्डा सा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, सबके है ये स्टर्नम। ये जो हड्डी बीच में जा रही है, ये कौन सी है हड्डी? स्टर्नम। 24 रिब्स होती है हमारी, 12 इस तरफ होती है, 12 इस तरफ होती है, और बीच में जो हड्डी है वो स्टर्नम होती है। जो स्टर्नम जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे एक खड्डा सा मिलेगा, मिलता है ना लास्ट में, वो है हमारा जायफल, ठीक है। तो जायफल से क्या करना है, 1.5 से 2 उंगली ऊपर में अपना मास्टर हैंड का जो ये पाम है ना, हथेली, ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो आपका मास्टर हैंड है, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट रखो, राइटी हो, अगर राइट हैंड यूज करते हो तो राइट हैंड से उसको वहां पे रख देना है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर वहां से रख दिया, तो अपना क्या करना है, दूसरे हाथ से उसके ऊपर पूरा उसके बिल्कुल नजदीक जाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूर से कर रहे हो, बिल्कुल देख। अब आप देख लो कि रेस्क्यूअर के जो दोनों घुटने हैं वो उसके बिल्कुल लगे हुए हैं। अब इस तरीके से क्या करेगा, वो कंप्रेशन देगा, पूरा कंप्रेशन देगा, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, इस तरीके से वो 30 कंप्रेशन देगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। ठीक है, 30 हो गए। 30 होने के बाद क्या करेगा, फिर जो रेस्क्यूअर है, ये देख लो, ये क्या है, ये बैक वॉल मास्क है, ये आपके पास नहीं होगा। ये हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि उसको कोई बीमारी भी लगी हो सकती है, तो ये हम इसलिए उसके मुंह पे रखेंगे ताकि जो उसको बीमारी है वो हमें ना लगे। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास रुमाल है, आप रुमाल रख दो, चुन्नी है, दुपट्टा है, आप दुपट्टा इस्तेमाल करो, जो भी है। लेकिन आपके पास अगर मास्क नहीं है तो बच्चे आप जो भी चीज आपके पास साफ सुथरा है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, दो रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, लंबी लंबी सांस लेनी है और उसके अंदर सांस धकेल देनी है, झोंक देनी है, उसको ब्रीथ दे देना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, उसके लंग्स में फिर ऑक्सीजन जाएगी, फिर कंप्रेशन शुरू कर देना है। तो ये 1 मिनट में 120 बार लंग्स खोलने के बाद फिर हम क्या है, उसके हार्ट को वो करेंगे। अब बच्चे एक चीज और ध्यान देना है कि उसका जो कंप्रेशन है, जो उसका हार्ट है, हार्ट में पूरा कंप्रेशन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको चोट ना लग जाए, हम सोच रहे हैं वो बेहोश है, क्योंकि वो मरने की तरफ जा रहा है। हमारा काम क्या है कि उसको बचाना है, तो बचाना है तो उसको कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तक उसका कंप्रेशन नीचे जाना चाहिए। आप पानी में, आपको तैरना नहीं आता है तो आपका क्या होता है, आपके बॉडी में पानी जा रहा है ना, हम मुंह के बल पानी कर रहे हैं ना, हम चटपटा रहे हैं, एल्बो सीधा होना चाहिए, आप सीधा, हाँ बिल्कुल रखो, हाँ अभी, हाँ 11, 12 ऐसे करके हाथ उठाना नहीं है, हैंड 4 हैंड इस तरीके से करके जब 60 तक लाइफ जैकेट है, आप लोग देखते पहचान गए कि ये लाइफ जैकेट है, दिस इज लाइफ जैकेट। ये क्या बच्चों, ये पानी में अगर किसी ने पहना है, इसको सही तरीके से पहना है, तो ये पानी में 72 घंटे तक आदमी को बचा के रखती है, ठीक है।
कोई कितना ही गहरा पानी हो, पानी का कितना ही बहाव हो, ये 72 आवर्स लगभग 3 दिन तक आपको डूबने नहीं देगा। ये 72 घंटे तक टेस्टेड है ये चीजें टेस्टेड हैं। अभी ये सवाल ये है कि आपकी लाइफ जैकेट है नहीं, अब हमें अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी कैसे बचानी है, सवाल ये आ जाता है। तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, किस चीज की बोतल है ये? स्प्राइट की। सबसे ज्यादा पीते हैं आप लोग, है ना, खासकर बच्चा लोग। ये हम लोग क्या करते हैं, पी के हम लोग इसको क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं बच्चों। आप सोचिए कितनी बोतल है, ये 5 बोतल है, 4 बोतल है, 4 बोतल है। इन 4 बोतल को बांध के ना आप किसी भी गहरी नदी में कूद जाओ, ये आपको डूबने नहीं देगी। ये आपकी लाइफ जैकेट है, और जो कि आप बिल्कुल इजी से, अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो आप, इसको ढक्कन को बिल्कुल टाइट से बांधना है। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने इसको नीचे की तरफ क्यों बांधा है, ये ढक्कन नीचे की तरफ क्यों है? देखो अभी आप अपना दिमाग यूज करो, आप लोग यंग बच्चे हो, आपका दिमाग मेरे से ज्यादा तेज है। ये ढक्कन नीचे की तरफ क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए देखो चलो नहीं, देखो अगर ये ढक्कन अगर उल्टी दिशा में होगा और ये ढक्कन अगर गलती से अगर थोड़ा सा लूज होने से नदी के बीच में आप, तो पानी नहीं घुसेगा उसमें। अभी क्या पानी घुस पाएगा? क्योंकि ढक्कन की दिशा क्या है, नीचे की तरफ है। अगर ये ढक्कन ऊपर की तरफ होगा तो पानी आराम से घुस, अगर ढक्कन बाय चांस गलती से लूज हो गया तो वो पानी घुसता रहेगा, और यही लाइफ जैकेट आपको डुबा देगी। इसीलिए बच्चों इसको इस तरीके से बांधना है, एक रस्सी या कुछ ऐसी मजबूत रस्सी से या नाड़े से बांध के आप अपनी कमर में बांध लो। अगर कभी भी बाढ़ के हालात हो गए, ऐसी सिचुएशन आ गई है, दिस इज लाइफ बॉय, इसको लाइफ बॉय बोलते हैं। नाम ही इनका लाइफ बॉय लाइफ जैकेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगियां बचा रहे हैं। लेकिन ये है सवाल कि आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल से अपनी लाइफ जैकेट बना सकते हो, हर घर में बना के रख सकते हो, कोई भी बना सकता है। सिखाने आए थे 100% नहीं सीखा होगा, लेकिन अगर आपने एक चीज भी सीखी है, अगर आपने लाइफ जैकेट बनाना भी सीखा है, तो ये पब्लिक को अपने घरों में जाके अपने आसपास के लोगों को बताओ, अपने आसपास के लोगों को बताओ, अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ कि आज एनडीआरएफ वाले आए थे और एनडीआरएफ वालों ने हमको क्या किया है, हमको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से एक लाइफ जैकेट बनाना सिखाया। तो माँ मैं दिखाती हूँ आपको बना के, या माँ मैं आपको दिखाता हूँ बना के, इस तरीके से अपने मोहल्ले में बताओ। इससे क्या होगा बच्चों, क्या होगा कि लोगों में एक जागृति फैलेगी, ठीक है। कम से कम आपको एक छोटी सी कोशिश से जाने बच सकती हैं, है कि नहीं। अब वो जान आपकी किसी अपने की भी हो सकती है, ये नहीं सोचना है कि यार हमें तो कुछ नहीं। और हेडमास्टर सर ने हमारे सम्मान के लिए इतना गमछा भी अरेंज किया, इतना अच्छा समय दिया, इतना अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। असम में बहुत सत्कार मिलता है, बीइंग यूनिफॉर्म पर्सनल को बहुत आदर सम्मान मिलता है, तो बड़े गर्व की बात है। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और थैंक यू वेरी मच।